राम 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 अणभे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन साय के ताहि करूं प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी पुनति हूँ काल के संत जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत का राम पदराग जंजीटी में गुरुदेव फरमा रहे हैं, देखो माने हंस निवाजा पगश नाम मोताल। देखो माने हंस निवाजा करम कीट तज सुमिरन लागा। करम कीट तज सुमिरन लागा भागा भरम जंजाल। देखो माने हंस निवाजा काल जाल का फंद कटाया। काल जाल का फंद कटाया शरण करी प्रतिपाल। देखो माने हंस निवाजा भुग बायस की चाल चुकाई। भुग बायस की चाल चुकाई डरई चाल मराल। देखो माने हंस निवाजा भगस नाम मोता। देखो माने हंस निवाजा राम चरण को सतगुरु मिलिया। राम चरण को सतगुरु मिलिया सुरभि संत दयाल। देखो माने हंस निवाजा भगश नाम मोताल। देखो माने हंस निवाजा। राम गुरु विश्राम बोध के प्रथमो विश्राम में अपने को फरमा रहे हैं शिष्य वचन में कि शिष्य गुरु की महिमा कर रहे हैं कि गुरु की शरण में गए और गुरु ने निवाजा। गुरु ने शब्द प्रदान किया। गुरु ने शब्द प्रदान किया। देखो माने हंस निवाजा भगत नाम मोताल। देखो माने हंस निवाजा कि जीव गुरु की शरण में गया और गुरु ने पोखा। गुरु ने पोखा गुरु ने प्रतिपालना करी। कैसे करके भगत नाम मोताल नाम रूपी मोती देखे। नाम रूपी मोती भगत के करम कीट तज सुमरन लागा भागा भरम जंजाल। करम कीट तज सुमरन लागा। बाकी तो जीव कहाँ था? जीव गति में था। जीव गति में था तो जैसे जो बुगला होता है ना वो करम कीट वो कीड़े के उधर लगा रहता है, नीचे रहता है, मच्छी खाता है तो उसकी आशा नीची होती है। और जो हंस होता है उसकी आशा ऊंची होती है। तो हंस ने निवाजा गुरुदेव ने निवाजा तो उसको भी हंसा बना दिया। तो करम रूपी कीट खत्म हो गए और सुमरन लागा और सुमरन में लग गए। जीव गति खत्म हो गई, सुमरन में लग गए। करम कीट तज सुमरन लागा भागा भरम जंजाल। सारा भरम रूपी जंजाल खत्म हो गया। काल जाल का फंद कटाया शरण करी प्रतिपाल। काल जाल का फंद कटाया। बाकी तो जीव किसमें है? तो जीव जाल के फंदे में है। जीव जो है वो काल का फंदा बड़ा जबरदस्त है। काल की जाल फैली हुई है। क्यों? क्योंकि कर्म करता है और वो कर्म ही काल की जाल है। तो उस फंदे को गुरुदेव ने कटा दिया।
शरण करी प्रतिपाल, और शरण में लेके प्रतिपालना कर दी। ऐसे गुरुदेव ने निवाजा, शिष्य को निवाजा। बुक बायस की चाल चुकाई, धरई चाल मराल। जीव गति में किसकी चाल होती है? तो जीव गति में बगुले की चाल होती है कि मन में कपट रहता है, लगता तो है कि ध्यान कर रहा है और अंदर उसका सारा ध्यान मच्छी में होता है। ऐसे जीव का सारा ध्यान माया में है। तो उस चाल को चुका दिया, उस विकारों से परे करा दिया, शुद्धता को ला दिया। धरई चाल मराल, और हंस की चाल दे दी। हंस अपने आप में पूर्ण शुद्ध, जैसा दिखता है वैसा अंदर से भी, जैसी सफेदी उसके हृदय में भी है, हृदय में भी उसकी शुद्धता है, हृदय में भी शुद्धता, उसकी चाल भी शुद्ध है और वो निर्णय करता है, उसी को हंस गति कहते हैं। तो गुरुदेव ने ऐसा निवाज के आने वाले जीव को भी ऊंचा बिठा दिया। बुगबायस की चाल चुकाई, धरई चाल मराल। रामचरण को सदगुरु मिलिया, सुरभिक संत दयाल। रामचरण को सतगुरु मिलिया। ये स्थिति कब हुई? तो महापुरुष गुरु की महिमा कर रहे हैं कि ऐसे गुरु मिले, ऐसे गुरु मिले, ऊंचे गुरु मिले कि सुरभिक संत दयाल, जो सुरभिक करने वाले, ऐसे संत दयालु कृपालु, ऐसे संत मिले। कुंडलिया में गुरुदेव फरमा रहे हैं, बिन बरखा सुरभिक नहीं, बिन सतगुरु नहीं ज्ञान। सतगुरु सो परमारथी, बिन स्वार्थ दे दान। बिन बिरखा सुरभिक नहीं, बिन सतगुरु नहीं ज्ञान। बिना बिरखा के सुरभिकता नहीं आती, बिना सतगुरु के ज्ञान नहीं आता है। जैसे बारिश नहीं आए तो चारों ओर रूखापन आ जाएगा, सुरभिकता नहीं रहेगी। ऐसे सतगुरु नहीं मिलते हैं तो ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। सतगुरु सो परमारथी, बिन स्वार्थ दे दान। सतगुरु के अलावा, सतगुरु सो परमारथी, सतगुरु के अलावा संसार में और कोई परमार्थ नहीं। गुरुदेव ही मात्र परमार्थी हैं जो बिन स्वार्थ के दान देते हैं, किसी प्रकार की आने वाले जीव से आशा नहीं करते हैं। बिन स्वार्थ दे दान, मेघ भी मांगे नहीं। सदगुरु कैसे हैं? तो सदगुरु की तुलना बादल से करिए कि बादल भी धरती से मांगता नहीं कि मैंने तेरे को इतनी हरियाली दी तो तू धन्यवाद, मैंने तेरे को इतनी हरियाली दी, इतनी बारिश दी, इतने जीवों को पोखा। बादल बस बारिश करता है और चला जाता, पीछे मुड़ के भी नहीं देखता है पीछे की क्या स्थिति है, वो मुड़ के भी नहीं। उसका काम तो मात्र बरसाना। ऐसे गुरु मात्र ज्ञान देते हैं। बरस करे रे चार दान, धर पर निप जाई। जैसे बादल है ना, बारिश करके और धान धरती पे निपजवारी करा देते हैं, ऐसे गुरुदेव ज्ञान दे के जीव से शिव बना देते हैं, जीव की निपजवारी करा देते हैं कि उसको निज स्वरूप से मिला देते हैं। कालर और निपजे नहीं, सर निपजे भूमि निधान। अब गुरु तो अपन सबको एक जैसे मिले, महापुरुषों को भी वही मिले और वही अपने को भी मिले, लेकिन अर्थ बता रहे हैं यहाँ पे। कारण क्या है कि अपने निपजवारी क्यों नहीं हो रही? तो धरती के दो प्रकार होते हैं, एक तो बंजर भूमि होती है, एक उपजाऊ भूमि होती है। तो बंजर भूमि पे कितनी बारिश करो, कितना ही पानी डालो, उसको असर नहीं होगा। ऐसे बंजर भूमि पे निपजवारी नहीं होती, बंजर भूमि पे निपजवारी नहीं होती, उपजाऊ भूमि पे निपजवारी होगी। इसलिए यदि निपजवारी नहीं हो रही है, इसका मतलब अपना हृदय बंजर है। बिन बरखा सुरभिक नहीं, बिन सतगुरु नहीं ज्ञान। रेखता ज्ञान की जुक्ति गुरु देव सो पाई है, गाई है वेद वेदांत सारा। त्रिगुणातीत जो गुरु निज ब्रह्म है, ब्रह्म सर मिलन को ज्ञान धारा। ज्ञान की जुक्ति गुरु देव सो पाई है। महापुरुष हमारे ज्ञान की जुक्ति किससे पाई? तो ज्ञान की जुक्ति गुरुदेव से मिली। गाई है वेद वेदांत सारा, उसमें सारे वेद वेदांत सब ने यही गाया है कि मात्र ज्ञान की जुक्ति देने वाले सदगुरुदेव हैं। त्रिगुणातीत जो गुरु निज ब्रह्म है। गुरु कैसे हैं? गुरु त्रिगुणातीत है, यानी तीनों गुणों से परे हैं, तीनों गुणों से परे हैं। और कैसे हैं? निज ब्रह्म है, वो ब्रह्म रूप है, क्योंकि ब्रह्म का कोई आकार नहीं है, गुरु के रूप में ब्रह्म प्रकट होते हैं, ज्ञान देते हैं, अपने स्वरूप से मिलाते हैं।
ब्रह्म शरण मिलन को ज्ञान धारा। और गुरु कैसे हैं? तो ब्रह्म से मिलाने वाले ज्ञान धारा है। ज्ञान धारा के द्वारा ब्रह्म रूपी सागर से, ब्रह्म रूपी सरोवर से ज्ञान धारा के माध्यम से मिलाते हैं। ज्ञान धारा के माध्यम से पोत भव तिरण को शरण सुखदान है। पोत भव तिरण को गुरुदेव क्या है? गुरुदेव पोत है, यानी जहाज है। कहाँ के लिए जहाज है? भव तिरण को, इस 84 से पार कराने के लिए गुरुदेव जहाज है। पोत भव तिरण को शरण सुखदान है, उनकी शरण सुख देने वाली है। जानपन जोग वैराग्य दाता, और वो वैराग्य के दाता है। जानपन जोग महापुरुष हमारे जानपन का पता करवाने वाले, जानपन को पैदा कराने वाले। बाकी तो जीव जानता ही नहीं कि मैं हूँ कौन। उस जानपन को पहचान कराने वाले और वैराग दाता, वैराग्य के दाता सदगुरु हैं। आप अचाई रह नित्य आनंद में। गुरु कैसे हैं? गुरु अचाई हैं, नित्य आनंद में रहने वाले हैं। बंध सब हरण सुख दरण शाता, सारे बंधन को हरने वाले और सुख को, शाता को देने वाले। इसे गुरु लख सो गुरु परमाण है। जानपण जानी है तास दासा। इसे गुरु लख, ऐसे गुरु को पहचानो। सो गुरु परमाण है, वही गुरु प्रमाणित है जो सारे लक्षण बताए। ऐसे ही गुरु मात्र प्रमाणित है। जानपण जानी है दास दासा, उनका ही जो दास है वही उस जानपणे को जानेगा। राम ही चरण कह यूं बिना गुरु जो, नाम तो गुरु और अशुद्ध आशा। यदि इसके ऐसे लक्षण गुरु में नहीं है, ऊपर जो बताए, यदि ऐसे गुरु नहीं है तो महापुरुष हमारे फिर वो गुरु नहीं है। फिर हृदय में अशुद्ध आशा, फिर वो गुरु नहीं है। यदि गुरु में ये सारे लक्षण नहीं है तो वो गुरु बनाए तो गुरु नहीं है। साफ कह रहे हैं। तो अशुद्ध आशय तो निषेध गुरु कहिए हैं। जिनकी अशुद्ध आशा है वो निषेध गुरु हैं। अशुद्ध आशा और में लिया शिर लिया भक्त को बेक, जगत जीव ऐसे न को कोई मूर्ख ले उपदेश। क्लियरिटी कर रहे हैं अपने को कि गुरु बना लिए तो गुरुदेव फरमाने मूर्ख है जो ऐसे गुरु बनाए, और बना भी लिए गलती से तो तू उनको फिर जा रहा है तो भी गलती है तेरी। समझने के बाद तो तू छोड़। समझने के बाद क्लियर कर रहे हैं कि पाप नाम की कोई चीज नहीं है। कि सच्चा कौन है? तो सच्चे जो लक्षण बताए कि जो तीनों गुणों से पार हो, जिन्होंने स्वयं ने प्राप्ति कर रखी हो, आने वाले से किसी प्रकार की आशा नहीं करे, मात्र परमार्थ का काम करे, बस वही सदगुरु कहलाते हैं। बाकी सदगुरु नहीं है। फिर वो कौन है? तो अशुद्ध आश उर में लिया शिर लिया भगत को भेग, सिर पे तो भगत का भेग धारण कर लिया और मन में तो अशुद्ध आशा है। तो जगत जीव ऐसे न को कोई मूर्ख ले उपदेश, तो कोई मूर्ख जो ऐसे का उपदेश लेगा, मूर्ख है जो ऐसे का कोई उपदेश लेगा। कोई मूर्ख ले उपदेश ठेठ लगन निभे जनाई, ठेठ तक निभने वाला नहीं है उसका, ठेठ तक निभने वाला नहीं। स्वार्थ स्वाद न सदे तबे दगदण उपजाई, जब उसका स्वार्थ और स्वाद नहीं सदता है ना तो मन में दगदण उप जाता है, फिर मन में उनके अजक रहती है। फिर वो गुरु नहीं है। मतलब जाने मतलबी पर पीड़ न जाने रहे ले, मतलब जाने मतलबी गुरु कैसे है? वो मतलबी है, उनको पराई पीड़ा से कोई लेना देना नहीं। अशुद्ध आश उर में लिया शिर लिया भगत को भेक, गाम गलिया को अशुद्ध जड़ यूं अशुद्ध वासना ज्ञान, जाका बायक शुद्ध नहीं जे गुरु चावे गुजरान। गाम गलिया को अशुद्ध जल यूं अशुद्ध वासना ज्ञान, जैसे गाम गलिये का अशुद्ध जल है ना, यूं अशुद्ध वासना ज्ञान। ऐसे यदि ज्ञान में वासना है तो वो ज्ञान अशुद्ध कहलाता है। ज्ञान में वासना मिली हुई है, वासना है कि आने वालों के प्रति थोड़ा मोह है, आने वालों के प्रति इच्छाएं हैं, कि वो तो किसी भी तरह की वासना है तो वो ज्ञान अशुद्ध कहलाता है। जाका बायक शुद्ध नहीं जे गुरु चावे गुजरान, बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि जो भी गुरु चढ़ावा चाहेगा तो समझो उसके शब्द शुद्ध नहीं है। बातें तो ऊंची कहलाएगी पर वो शब्द शुद्ध नहीं कहलाएगी। क्यों? क्योंकि उसमें वासना भरी हुई है।
उसमें इच्छा भरी हुई है, इसलिए वो शुद्ध नहीं कहलाएगी। जो गुरु चावे गुजरान सिखाने, सेव सिखावे, आने वाले को सेवा सिखा रहे कि भैया तुम्हें सामान लाओ। सधे नहीं जी भगत मलिनता मन उपजावे, और वो सधरे न तो उस वक्त मन में मलिनता आए, ये ला नहीं रहे हैं। अली आश उर में लिया और मांगण ही को ध्यान, नीची आशा मन में है, मात्र मांगने का ही ध्यान है, मात्र मांगने का काम कर रहे हैं, मात्र मांग रहे हैं। गाम गलिया को अशुद्ध जल यूं अशुद्ध वासना ज्ञान, गाम गलिया का बहुण में नाया शुद्ध न हो, यूं अशुद्ध गुरु का ज्ञान में शिख निर्मल नहीं हो। तुलना कहाँ से करिए, तुलना कहाँ से करिए कि जैसे नालियों के पानी से नहाया हुआ कौन शुद्ध कहलाता है, नालियों के पानी से नहाया हुआ कोई शुद्ध नहीं कहलाता है, शुद्ध नहीं कहलाता है। ऐसे महापुरुष फरमाने कि अब वहाँ कहाँ तो नाली का पानी और कहाँ ज्ञान कह रहे कि इस अशुद्ध ज्ञान को सुन के आज तक कोई निर्मल नहीं हुआ। अब अशुद्ध ज्ञान में कोई वो अपशब्द थोड़े ना कह रहे, बातें तो वो ऊंची करते हैं, भागवत जी की करते हैं, गीता की करते हैं, वेद की करते हैं, पुराण की करते हैं, वाणी जी की करते हैं, लेकिन वो अशुद्ध क्यों कहला रहा है कि उनके मन में वासना है, उनके मन में वासना है। बातें तो इतनी ऊंची करेंगे, शब्द इतने बढ़िया बोलेंगे, लेकिन गुरुदेव उसको अशुद्ध ज्ञान कह रहे हैं। अशुद्ध इसलिए कह रहे हैं कि वो वासना सही थे कि आने वाले से इच्छा रख ले कि ये मेरे सामान लाएंगे, आने वाले से चढ़ावे की इच्छा रख ली, पैसे लेके कथा कर रहे हैं। जहाँ भी पैसे का लेन देन हो तो शिख निर्मल नहीं हो, तो स्पष्ट कह रहे हैं कि वहाँ निर्मलता किसी हालत में नहीं आएगी। पैसे से सुनी कथा में कभी भी निर्मलता नहीं आएगी, कभी भी निर्मलता नहीं आएगी, वो अशुद्ध ज्ञान कहलाएगा। तो अशुद्ध ज्ञान की तुलना अपने को सीधे नाली के पानी से करके बताइए, सीधे नाली के पानी से। ज्ञान है तो गुरु कीजिए अरु चेला करिए नाई, जे चेला सुंदा वो बंदे तो ज्ञान ध्यान सब जाए। और ज्यादा स्पष्टता ला रहे कि संसार में गुरु नाम की कोई चीज होती ही नहीं है। जो बोल रहा है गुरु करो गुरु करो गुरु करो, तो वो नकलीपन कर रहा है। महापुरुष हमारे आजीवन चाहे 100 साल के भी हो जाओ कि 200 साल के भी हो जाओ, शिष्यत्व पदी में ही रहना है कि हम शिष्य हैं। पीछे वाले वो कहेंगे कि ये गुरु है, लेकिन वो अपने मुख से कभी नहीं कहेगा कि मैं गुरु हूँ। उसको शिष्यत्व पदी में तो ज्ञान है तो गुरु कीजिए और चेला करिए ना। चेला कभी मत बनाना, गुरु बनाना, चेला मत बनाना। अब गुरु बनाने का मतलब कि अपन मानेंगे गुरु है, और सामने वाला नहीं कहेगा कि मेरा चेला है, तो यही कहेगा कि अपन भाई बहन है, कभी नहीं कहेगा कि ये चेला है। तो ज्ञान के लिए तो गुरु करना, पर कभी चेले मत बनाना। चेला बनाने का मतलब क्या आ गया कि मन में डिमांड आ गई, चेले का मतलब ही यही है। बाकी कौन गुरु कौन चेला, कौन गुरु कौन चेला। और संदास जी महाराज तो स्पष्ट ही बताते हैं, स्पष्ट ही बताते हैं कि ये तो गुरु प्रणाली का क्या पूछी, ये लोका व्यवहार। फकर हो जो फकर को पूछे मोक्ष द्वार, बस जो फकर हो के सीधे फकर को पूछे कि बताओ मोक्ष का द्वार क्या है, और वो रास्ता बता दे, तो फिर वो आने, जिसने सुना वो कहेगा, जिसने सुना वो कहेगा, पर कहने वाला नहीं कहेगा। तो कहेगा तू आया, मैंने जो पाया मेरे अपने गुरु ने अपने को बता दिया। इसलिए गुरुदेव ने स्पष्ट कर दिया कि हमेशा शिष्यत्व पदी में रहना है, चेला करिए ना। जे चेला सूंदा वो बंदे तो ज्ञान ध्यान सब जाए, क्योंकि चेले से दावा बन जाएगा कि मेरा चेला है, ये मेरी चेली है, इनको मैंने ज्ञान दिया, इनको ये सिखाना है, तो दावा बन जाएगा। और जहाँ पर दावा आ जाता है वहाँ पे ज्ञान और ध्यान सब चला जाएगा। फिर तो गृहस्थी ने क्या बिगाड़ा, फिर तो गृहस्थी ने क्या बिगाड़ा, फिर तो गृहस्थी क्या बुरे। तो महापुरुष हमारे गृहस्थी दावा देते हैं और गुरु वहाँ चादर ओढ़ के भी दावा दे रहे हैं, तो फिर ज्ञान और ध्यान टिकने वाला नहीं है। तो ज्ञान ध्यान सब जाई उपजे दावे दाजन, दावे से दाजन उगेगी। शाता हो, इसमें तो पूरा फारिग होना पड़ता है, पूरा फारिग। 200 करोड़ की संपत्ति छोड़ के फिर भिक्षा मांग रहे, तो अपने लिए रख लेते कि चलो ठीक है थोड़ा बहुत इसमें से जीवन भर खा लेंगे, जीवन भर इसी में से। कितनी बड़ी अपने पास 2 करोड़ छोड़ो, 200 भी तो अपन तो फूले नहीं समाते, अपन तो लिफ्ट नहीं देते किसी को, अपन किसी को। और कितना, और उनके बच्चे पहले बन गए। आश्चर्य की बात ये देखो कि इतनी संपत्ति में जो बच्चे पैदा हुए वो पहले संत बने, फिर माँ बाप बने। उसमें दावा नाम की कोई चीज नहीं कि रख लिया कि चलो थोड़ा अपन रख के इसमें से लेते रहेंगे, क्योंकि इसमें तो पहली शर्त ही होती है कि पहले आप छोड़ो तो फिर आप संत कभी नहीं जाते।
और अपने पास क्या है, उसने अपने को अपना व्यवहार देखो, अपने पास कुछ भी नहीं, अपने पास फुर्सत नहीं है, कुछ भी नहीं। और वो देखो संत पदी में जाके इतना, इसको वो प्रारब्ध की गति, उनको पहले से वो चीज बनी हुई थी कि एक सेकंड में कोई महापुरुष आए ना कि इतना वैभव था, और वैभव छोड़ के भी वो राजा। जितने भी संत, इसलिए बोलते कि जो संत पदी में जाता है दुख से कभी भी नहीं बनता है, शर्त है। दुख में जो उठ के बना है वो कभी नहीं, वो सुख में ही बनेगा। तो सुख में पैसा होना जरूरी नहीं है, मतलब कि एक तो अपन दुख के कारण या राम जी की शरण में आते, एक अपन परमात्मा को पाना, वो सुख कहलाता है। कि अपनी इच्छा है कि अपन उस परमात्मा को पाएंगे, तो वो सुख गति में राम जी मिलते, दुख गति में नहीं मिलते। रो रहे दाड़ दाड़, दुख आ गया, अब हमें तेको नहीं भूलूंगा, नहीं भूलूंगा, जो ही सुख आया तू तेरे में मेरे तू चल में आया। वो तो अपने पास 4 रुपए नहीं दे रखे, रुपए दे दे देखा तो फिर अपन को सड़कों पे अपन मिले, अपन उस राम जी क्या मिलेंगे। अपने तो पूरी चर्चा ही वही रहेगी। वो तो अपने पास है नहीं, तो अपन मजबूरी के मारे, तो राम जी सब जानते हैं, तो कसते हैं अपने को, वो कस के रखते हैं कि ये जीव कहाँ से कसाएगा, ये इस तरह से कसाएगा, तो उसको कस के रखते हैं। वो तो वहां नहीं कसा कि उनको पता है कि इसको कसने की आवश्यकता नहीं, तो दिल धाड़ के सारी आई, क्योंकि उनको पता है कि इसको कसने की आवश्यकता नहीं रही, इसको कुछ भी नहीं कसना पड़ेगा। इसलिए वहां पर सारी संपत्ति माया है, वो जहाँ कसना नहीं पड़ता है, जहाँ कसना नहीं पड़ता है, तो कितनी ऊंची बात है। अब सोचो तो महापुरुष कहते जहाँ दावा और दाजन होगा तो वहां कैसे वो उस पदी में जाएंगे। दावा हर तरह से छोड़ा तो संत पदी में गए, तो संत पदी में गए। पर अपन इस बात को बारीकी से नहीं देखते हैं, अपन खाली चर्चा कर लेते हैं, उसको हृदय में घुस के देखना है कि देखो परमात्मा की गति को पहचानना है कि परमात्मा की गति में। तो लोग तो ऐसी बातें करते, ओ मैं ही कर लेते, वो ऐसा ही हो जाता, वो ऐसे ही हो जाता। भोले लोग हैं, भोला संसार है। जैसी अपनी बातें, जैसा अपना विचार होता है ना, अपन उस चर्चा को वैसा बना के करते हैं। शाता होए निपात अशाता सुख की बाजन, दावा दिया ना कहीं भी तो शाता खत्म हो जाएगी और अशाता आ जाएगी। रामचरण भज राम को निर्दावे बरता, इसलिए तू राम का भजन कर, राम का भजन करके तू निर्दावे होके रे, तू निर्दावे होके रे। ज्ञान है तो गुरु कीजिए अरुचेला करिए नाय, ले सतगुरु पे ज्ञान गम जासू रहो सुचेत, चेला सूचित लाई के मत होई जाई अचेत। ले सतगुरु पे ज्ञान गम जासू रहो सुचेत, गुरु से ज्ञान प्राप्त करके और सुचेत रहो, गुरु से ज्ञान प्राप्त करके और सुचेत रहो। चेला सूचित लाई के मत होई जाई अचेत, तू चेले के चक्कर में मत पड़ कि फिर इतना सारा परिवार बढ़ा डाला, इतने सारे इकट्ठे कर लिए और उसमें चित ले गया, उसमें चित ले गया और मेरा मेरा करने लगा। तो महापुरुष और हमारे चेलों में चित ले जाके फिर तू अचेत मत हो जाना, मत हो जाई अचेत। गुरु निर्मोही कहिए, गुरु को कैसा रहना, वो निर्मोही रहना, जो ज्ञान दे वो निर्मोही रहे, किसी से भी मोह नहीं करे। मोह और प्रेम में जमीन आसमान का अंतर है। मोह का मतलब तो रिटर्न चाहना, मोह का मतलब अपना जान लेना, और निर्मोही का मतलब है कि बस मोह प्रेम होना कि सबका भला हो, लेकिन मोह नहीं होना। प्रेम और मोह में जमीन आसमान का अंतर है। तो गुरु कैसे होते हैं, प्रेम तो करते हैं पर मोह नहीं करते हैं, अपना नहीं माना। मोह क्योंकि कोई किसी का है ही नहीं, तो सब झूठी बातें। तो दावा फिर चाहे बेटे को अपना मानो चाहे चेले को अपना मानो, बात तो वही हो गई। बेटे को छोड़ा और चेला बना लिया, चेली बना ली, पत्नी को छोड़ा चेली बना लिया, वो खाना लाती वो खाना छोड़ दिया, तो फर्क क्या रहा। दावा तो दावा ही है, दावा तो दावा ही है। मत हो जाई अचेत गुरु निर्मोही कहिए, मोह पास गढ़ घाल गुरु शिक दो न्यू बहिए। तो फिर गुरु और शिष्य दोनों ही बह जाएंगे। रामचरण तो सू कहूँ यो निरपक्षता को हेत, अपने को क्या बता रहे हैं, अपने को निरपक्षता का हेत बता रहे हैं कि ऐसे निरपक्ष रहना, ऐसे निरपक्ष रहना कि ज्ञान आ जाए तो कभी चेले मत बनाना, तू शिष्यत्व पदी में बना रहना, वही सच्चा गुरु रहेगा। हमेशा जानने की इच्छा रखना, बताने की नहीं, जानने की इच्छा की, जानना 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 खोजना। तो बाकी का काम तो प्रकृति अपने आप करा देती, जिसको जनवाना है वो ऑटोमेटिकली आके पूछ लेगा, वो प्रकृति का काम है, वो सब ऑटोमेटिकली राम जी की सत्ता अपने आप, जिनको जानना होता है जीव अपने आप निकट आ जाते हैं, अपने आप पूछ लेते हैं, अपने आप सब निकल जाता है, अपने आप उत्तर हो जाता है। पर एक तो दावा देके कर रहे हैं और एक ऑटोमेटिकली हो रहा है।
एक ऑटोमेटिकली हो रहा है। पाषाण नाव लोभी गुरु पुनि पाहण भरे विकार, शिकलोहर उन संग में तिरे सकूण विचार। पाषाण नाव लोभी गुरु पुनि पाहण भरे विकार। नाव किसकी है? पत्थर की है। तो वो नाव क्या करेगी? डुबो देगी। ऐसे गुरु कैसे हैं? लोभी हैं। पुनि पाहण भरे, पत्थर की नाव में पत्थर ही तो होंगे और पत्थर डुबाने का ऐसे लोभी गुरु में विकार ही विकार है। शिकलोहर उन संग में तिरे सकूण विचार। और शिष्य लोहा है। अब शिष्य लोहा है तो उन संग में तिरे, भाई शिष्य तो हमेशा लोहा ही तो होता है। शिष्य लोहा होता है, लकड़ी की नाव में लोहा लग जाता है तो लकड़ी की नाव उसको तिरा देती है। अब वही लोहा यदि पत्थर की नाव में लगेगा तो कैसे तिराई? जो आने वाला जीव है वो तो पहले से ही जीव गति का है। अब वो जीव गति का है और वो जीव गति के साथ ही जुड़ा तो वो तो डूब जाएगा। वो शिव गति के साथ जुड़ेगा तो वो तिर पाएगा, ऊंचे के साथ जुड़ेगा तो तिरेगा। अब लोहा है, लोहा लकड़ी में लगेगा तो लकड़ी तिरा देगी, पर वही लोहा पत्थर में लग गया तो वो डबल डूब जाएगा, डबल भारी हो गया। पीर मुरीदो आशिकी जे मतलब रत बेपीर, वे राह रुकावे बिस्त की जड़ आशा पास जंजीर। पीर मुरीदो आशिकी जे मतलब रत बेपीर। शिष्य ने गुरु से आशिकी करी पर वो मतलब है वो बेपीर है। तो क्या करेंगे? वे राह रुकावे बिस्त की मुक्ति की राह को रुका देंगे। जड़ आशा पास जंजीर, आशा की पासी में जड़ दिया। जड़ आशा पास जंजीर, दुनी पे दीन भकावे, संसार पे दीन दिखा देंगे। घर ग्वाड़ी हाट बाजार शाम लक भीख मंगावे, आने वाले जीवों को अटका दिया। भाई वो गए तो बोले अब तू तो क्या कर, तू यहाँ पे रखवाली कर, घर और ग्वाड़ी हाट बाजार शाम तक उससे मंगाने का काम करा, भीख मंगाने का, तू ऐसा काम कर, तू ऐसा। बड़ी मुश्किल से तो घर छोड़ के आया। अब घर छोड़ के आया और उसको 10 काम नया रे बता दिए। तो महापुरुष हमारे और अटका देंगे। क्यों? क्योंकि उनके मन में आशा है। फिर रेण मंगावे टुकड़ा, यूं कांगा करे कंगीर। दिन भर तो भीख मंगाए, रात को टुकड़े मंगाए, ऐसे कांगे को और कंगीर बना दिया। पीर मुरीदु आशिकी जे मतलब रत बेपीर, ऐसे को गुरु करिए नहीं। अरु जीव की उपाधि मिटाबे सो गुरु करिए, सो उपाधि कहिए हैं। ऐसे गुरु, इसलिए महापुरुषों ने कहा ऐसे गुरु मत करना। जैसा भी ऊपर लोभी गुरु बताया, जो पत्थर की नाव के जैसा, ऐसा मत करना। कैसा करना? जो जीव की उपाधि को मिटाए, ऐसा गुरु करना। तो क्या उपाधि मिटाए? उपाधि कौन सी? मोह मदन सुंदरी सदन, लोभ खोभ तारोष, रामचरण ई जगत में अहू ममत को दोष। पूरा संसार इसमें लगा हुआ है। पूरा संसार पहले से इसी में लगा हुआ। किसमें? मोह मदन, मोह और ये कामना। ये मदन कौन सा है? मदन यानी स्त्री पुरुष वाला कामना। वो कामना नहीं, संसार की कामना नहीं। पूरी जो सृष्टि चल रही है वो स्त्री पुरुष के संबंध उस कामना से चल रही है। तो वो जो मोह और कामना, वो बड़ी बारीक चीज है। तो मोह मदन, तो मोह और मदन को, सुंदरी सदन, पत्नी को, और मकान, सदन यानी मकान यानी कि संपत्ति। संपत्ति, लोभ खोभ तारोष, मन में लोभ है, मन में खोभता है, मन में रोष है। रामचरण ई जगत में अहू ममत को दोष। इस संसार में क्या है? इस संसार में अहंकार और ममता का दोष ही दोष है। अहंकार और ममता, अहू ममत को दोषता ही डर परिहर भागा। उसको छोड़ के और भाग गए और जन्म मरण भय मान आए, गुरु चरणा लागा। इन सबको जान लिया कि ये तो बड़ा दोष है। तो जीव ने जैसे ही जाना तो वो इससे डरे कि अरे तो अपने को सब 84 में डाल देगा। कि मोह मदन, मकान, वैभव, स्त्री पुरुष, बच्चे, ये सब महापुरुष माने सब पे विचार किया, इन सब को छोड़ा, इनको दोष जाना और इनसे डर के बाहर निकले और गुरु की शरण में आ गए। जन्म मरण भय मान आए, गुरु चरणा लागा। जा राम नाम सुमरण दिया, दिया पोख संतोख। और गुरुदेव क्या देते हैं? फिर राम नाम का सुमरण देते हैं और आने वाले जीव को पोखते हैं। दिया पोख संतोख, मोह मदन सुंदरी सदन, लोभ खोभ तारोष। ये उपाधि है जीव में सारी, ये उपाधि है। ये उपाधि को जो हटा के और शरण में ले ले और उसको पोख दे, वो सच्चा गुरु कहलाता है।
निबला घर तजनी सरे सबलाई के हेत, जे सबला सतगुरु ना मिले तो सबलाई कुण दे। निबला घर तजनी सरे सबलाई के हेत, निबला घर छोड़ के निकले ना सबलाई के हेत में, तो जे सबला सतगुरु ना मिले तो सबलाई कौन दे। तो यदि गुरु सबल नहीं मिलेंगे तो सबलाई कौन देगा। सत्यार्थ प्रकाश का एक उदाहरण फरमा रहे थे कि जब वो घर छोड़ के निकले तो उनकी पत्नी ने कहा कि ठीक है मैं भी चलूंगी, और दोनों बच्चों को भी बताया ना, दोनों बच्चों को भी साथ में ले लिया। तो बच्चों को तो चौराहे पे छोड़ दिया, बच्चों को तो वहाँ चौराहे पे छोड़ दिया। और उनकी जो पत्नी बोले क्यों, आपने तो कहा था कि रास्ते में सब भगवान दे देंगे, एक जने ने भी अपने को खाने का नहीं पूछा, एक ने भी नहीं पूछा। तो बोले अब क्या करें, तो बोले मैं एक सोने की गिन्नी निकाल के तो इससे भोजन लाऊं। बोले तभी उन्होंने हाथ से गिन्नी ली और उसको तुरंत फेंका। ये तूने गिन्नी रख रखी थी ना, इसलिए नहीं पूछा था, इसलिए नहीं पूछा। और जैसे ही गिन्नी फेंकी और रास्ते में भोजन मिल गया, जैसे ही गिन्नी फेंकी और रास्ते में भोजन मिला। क्यों, क्योंकि वो मन में परमात्मा के प्रति पूर्ण समर्पण भाव नहीं था। बोले क्यों नहीं पूछा, क्यों नहीं पूछा। बोले इसलिए। मैं बोलूँ क्यों नहीं पूछा। पत्नी बोले इतना समय हो गया, 3 दिन हो गए किसी ने भोजन का नहीं पूछा, आप तो बोल रहे थे कि सब पूछ लेंगे। तो बोले तूने पकड़ रखा था इसलिए नहीं पूछा था। इस गिन्नी को फेंक सबसे पहले। तो गिन्नी को उठाया और पानी में फेंक दिया कि नहीं नहीं अपने को तो चाहिए, अपने को तो चाहिए। ऐसे महापुरुष हमारे सबले गुरु पहले सारा दावा को खत्म करा देते हैं कि तेरे पास कुछ नहीं है। तब राम जी पूछते, राम जी ऐसे ही नहीं। द्रौपदी ने जब तक साड़ी पे हाथ रखा जब तक साड़ी नहीं बढ़ी, जब हाथ छोड़ दिया फिर जाके वो साड़ी बढ़ी, तब जाके साड़ी बढ़ी। इसलिए वो सबलाई ऐसे सदगुरु ही देते हैं, बाकी किसी जीव की ताकत नहीं। बाकी तो समझता है कि नहीं मेरी पकड़ है। जब तक जीव की पकड़ रहती है राम जी रक्षा नहीं करते हैं। राम जी तो तब सारा समर्पण के बाद में करते हैं। तो सब लाई कुण देत निबल तो निबला, वो वैसी सलाह देंगे। यार ठीक है इतना कर रहे हो थोड़ा तो रखो। निबल होगा ना, वो निबल सलाह देगा, जो जैसा है वो वैसी सलाह देगा कि अरे नहीं नहीं ऐसा नहीं, ऐसा करो। सबला संत दयाल ज्ञान सबलाई धरिए, जो सबले हैं जो संत दयाल हैं वो ज्ञान की सबलाई में लाएंगे। निबल सबल की पार क्या कर शरणों ले सुचेत, निबल और सबल की पारख शरण में जाके सुचेत हो के करना कि निबलता है कि सबलता है, निबलता है कि सबलता है। निबल सबल की पार क्या कर शरणों ले सुचेत, शरण में सुचेत होके जान जाना कि निबलता क्या है और सबलता क्या है। निबला धर तजनी सरे, निबला घर तजनी सरे सबलाई के है। संसारी क्यों निकले थे कि हमको सबलाई मिलेगी, हमें पक्का पन आएगा। इसलिए सबल गुरु के पास जाएंगे तो ही सबलाई मिलेगी, और निबल के पास जाएंगे तो फिर से निबलाई आ जाएगी। फिर से मोह मदन काम कामना ये सब पैदा हो जाएंगे। इसके बारे में आगे और गुरुदेव अपने को फरमाएंगे। राम राम जी राम 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 राम।